आयतुल्लाह खामनाई का सफ़र आखरत, ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का जसद खाकी तेहरान के इमाम खमीनी हुसैनिया सेंटर में रख दिया गया। हज़ारों सोगवारों का शहीद रहनुमा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन के 6 रोज़ा सरकारी इज्तिमा की तैयारियाँ ख़त्मी मराहिल में दाखिल। इज्तिमा का आगाज़ कल से होगा। फिर 6 जुलाई को तेहरान में ताज़ियती इज्तिमा होगा। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में की जाएगी। ईरान भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 6 जुलाई को ईरान में आम तातील, 8 जुलाई को यौम सौग मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ईरान और तुर्की के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। इस्तांबुल में कारोबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। लाहौर में छतें गिरने के वाक़यात में 3 दिन में 16 बच्चे जा बहक। बागबानपुरा में स्कूल की ज़ेर तामीर छत गिरने से बच्चा जा बहक, 4 अफराद जख्मी हुए। हुकाम के मुताबिक स्कूल में गैर कानूनी तोसी का काम हो रहा था। स्कूल में समर कैंप जारी और बच्चे मौजूद थे। मुकदमा दर्ज, 6 खवातीन टीचर्स और चौकीदार गिरफ्तार। जा बहक बच्चे की मैयत घर पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा आज सुबह अदा की जाएगी। रायवंड में घर की छत गिर गई, 1 बच्ची जा बहक, 4 अफराद जख्मी हुए। काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जा बहक। वज़ीर आला पंजाब का बागबानपुरा में इमारत की छत गिरने का नोटिस, हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। गैर मयारी तामीरात के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। पंजाब भर में गुंजान इलाकों में कायम स्कूलों की इमारतों के सेफ्टी ऑडिट का हुक्म। वज़ीर तालीम पंजाब ने CEO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। राना सिकंदर ने कहा, गैर कानूनी समर कैंप पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में गैर महफूज इमारतों में तदरीसी सरगर्मियों पर पाबंदी। हुकूमत की फिटनेस सर्टिफिकेट लेने की हिदायत। मानसून सीजन के पेश नज़र हिफाजती हिदायत जारी। इमारतों, क्लासरूम्स और दरवाज़ों की हिफाजती जांच यकीनी बनाने का हुक्म। स्कूलों को फर्स्ट एड किट रखने की हिदायत। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 4 जुलाई को ज़िले CEO की कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग को टैरिफ की धमकी देकर रोका। दोनों ममालिक की क़यादत से कहा, अगर आप लड़ाई जारी रखोगे तो तुम्हारे मुल्क पर 200% टैरिफ आयद कर दूंगा। CNBC को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, 11 तैयारे गिराए जा चुके थे। दोनों एटमी ताकतें जंग के करीब पहुंच चुकी थीं। पाकिस्तान की वज़ीर आज़म ने कहा, सदर ट्रंप ने ये जंग रुकवा कर कम अज़ कम 3 करोड़ जानें बचाई। भारत हो या कोई और मुल्क, कोई पाकिस्तान को बंजर नहीं बना सकता। तर्जमान दफ्तर खारजा का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, पानी को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सिंतास मुआहदे पर इक़दामात का हक रखते हैं। भारत की जानिब से पानी का रुख मोड़ने पर नज़र है। पाकिस्तान अपने शहरियों की सलामती पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान के पास भारत की तरह छुपाने के लिए कुछ नहीं। सरहद पार दहशत गर्दी पर भारत बैनुल अक़वामी क़वानीन का सामना नहीं कर सकता। अमरीकी महकमा खारिजा ने कहा, वाशिंगटन दहशतगर्द हमलों के खिलाफ अपने दिफा के पाकिस्तान के हक की हिमायत करता है। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के बायस बहुत नुकसान उठाया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तानी क़यादत फ़रीक़ैन अपने शराकतदारों और ख़ित्ते के ममालिक के साथ राब्ते में है। हम कशीदगी में इजाफे को रोकने और बातचीत में सहूलत देने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। मुस्बत पेशरफ्त है कि मुज़ाकरात जारी हैं और फ़रीक़ैन अब भी मुज़ाकरात की मेज़ पर मौजूद हैं। तनाज़े को ना रोका तो उसके बराह रास्त असरात ख़ित्ते की अमन सलामती पर पड़ेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का चीनी हम मनसब से टेलीफोन पर राब्ता। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर मबनी तामीरी ताल्लुकात कायम करने की अहमियत पर तबादला ख़याल। समंदर में केबल में खराबी, मुल्क भर में इंटरनेट की सर्विस मुतासिर। PTA के मुताबिक इंटरनेट की रफ्तार और कनेक्टिविटी में आरज़ी मसाइल का सामना है। मुतबादिल ज़राए से इंटरनेट खिदमात की फराहमी जारी है। कालाम की झील में डूबने से जाबहक खानदान के 6 अफराद सपुर्द खाक। लाहौर में नमाज जनाजा में शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। मोहम्मद आमिर अहल खाना के हमरा स्वात सैर के लिए गए थे। झील की सैर के दौरान कश्ती उलट गई। मोहम्मद आमिर, बेटा अब्दुल्ला, 2 बेटियां नवासा और नवासी दम तोड़ गए। एक लापता बेटी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
खबरदार, दरिया, झील या किसी भी आबी मकाम पर किश्ती रानी के वक्त हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जाएं। लाइफ जैकेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। खराब मौसम में दरियाओं और झीलों में किश्ती रानी से गुरेज किया जाए। गाड़ी को दरिया में दाखिल करने पर सख्ती से ममानियत। खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी ने हिदायत जारी कर दी। तलागंग में 3 बच्चे गड्ढे में डूबने से जाबहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रेत निकालने से इलाके में गड्ढे बने। जाबहक बच्चों में 2 भाई और 1 कजन शामिल। बागबानपुरा में इमारत को हादसे पर 2 एजुकेशन अफसरान मुअत्तल। गैर कानूनी समर कैंप्स के खिलाफ कार्रवाई न करने पर एक्शन लिया गया। हुकाम का स्कूल इंतजामिया और ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज कराने का फैसला। कहा, गैर कानूनी समर कैंप्स को बंद कराया जाए। समर कैंप लगाने पर स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। बागबानपुरा हादसे पर स्कूल के तालिब इल्म ने कहा, स्कूल में समर कैंप लगाया जा रहा था। हादसे के वक्त मुख्तलिफ क्लासेस में 60 से 70 बच्चे मौजूद थे। छत गिरने वाली इमारत में बच्चे ज़ेर तालीम नहीं थे। वफात पाने वाला तालिब इल्म दूसरी जमात में पढ़ता था। पंजाब के सरकारी स्कूलों के यूटिलिटी बिल्स के लिए बजट मुख्तस करने का फैसला। महकमा तालीम ने 12 माह का डाटा तलब कर लिया। यूटिलिटी अखराजात को पहली बार नॉन सैलरी बजट फार्मूले का हिस्सा बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, जेलों की हालत बेहतर बनाना आईनी तौर पर सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। जेलों में सेहत और साफ पानी की सहूलियात की फराहमी नागुज़ीर है। बेहतरी महज फैसलों से नहीं, मौसर अमल दरामद से मुमकिन है। निज़ाम इंसाफ में एहतिसाब को यकीनी बनाया जा रहा है। जेल इस्लाहात पर कौमी कॉन्फ्रेंस में 4 वज़राए आला समेत आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, कैदियों को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना तरजीह है। जेल काट कर जो देखा उसके मुताबिक इस्लाहात की। जेल में इमरजेंसी पैनिक बटन मुतारिफ कराया है। कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती हूँ। शफाफियत पर मबनी इंसाफ की मौसर फराहमी हर शहरी का हक है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, कानून का एहतराम सब पर लाजिम है। कानून को अहमियत देने वाले ममालिक तरक्की में पीछे नहीं रहते। सिंध हुकूमत जेलों में जामे इस्लाहात कर रही है। जेलों को इंसानी वक़ार की बहाली के मराकज़ में तब्दील करना तरजीह है। कराची के इलाके नाजिमाबाद में ट्रैफिक हादसा, खातून जाबहक, 1 शख्स जख्मी। हुकाम के मुताबिक गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। खातून की लाश और जख्मी को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची की टूटी सड़कें और बेहंगम ट्रैफिक से हादसात। 6 माह में 450 से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जाबहक। जख्मी अफराद की तादाद 5,500 से बढ़ गई। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता बरस की निस्बत रवां साल जानलेवा हादसात 22% कम हुए। रावलपिंडी में कैदी वैन से फरार, मजीद 5 कैदी गिरफ्तार। अब तक दोबारा पकड़े गए कैदियों की तादाद 11 हो गई। 2 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए रावलपिंडी पुलिस के छापे। लाहौर से अगवा होने वाली 2 गैर मुल्की खवातीन बाजियाब। पुलिस ने 4 मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। हुकाम के मुताबिक हॉलैंड और वेनेजुएला की खवातीन दोस्तों से मिलने पाकिस्तान आई थी। मुल्जिमों ने अगवा करके $15 लाख तावान मांगा। हॉलैंड से खातून के वालिद ने 15 पर कॉल करके अगवा की इतला दी। खवातीन ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। ओगरा का जायद कीमत पर LPG फरोख्त करने पर एक्शन। रावलपिंडी में 6 प्लांट सील कर दिए। कहा, LPG की मुकर्ररा कीमत पर दस्तयाबी हर सूरत यकीनी बनाएंगे। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पास को तहलील करने की मंजूरी दे दी। गंदम को ओपन मार्केट में नीलाम करने की मंजूरी। नीलामी खुले और थर्ड पार्टी वैलिडेशन से मशरूत होगी। पास को मुलाजमीन के लिए 4 अरब रुपए से जायद का पैकेज मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से FBR अफसरान की मुलाकात। पिछले माली साल में महसूलात का हदफ अबूर करने पर अफसरान को शाबाश। कहा, रवां माली साल 15 खरब रुपए से जायद महसूलात का हदफ हासिल करेंगे। सिक्योरिटी और स्मगलिंग की रोकथाम पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। कहा, FBR में करप्ट अनासर की कोई जगह नहीं।
اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں 61 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کا اضافہ. ملک کے مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر 22 ارب 4 کروڑ ڈالر ہو گئے. اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر 16 ارب 52 کروڑ 70 لاکھ ہو گئے. کمرشل بینکوں کے پاس تقریباً 5 ارب 51 کروڑ ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر موجود. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عوامی مسائل کے حل کو اولین ترجیح دی جائے. عوامی خدمت کے ایجنڈے کو مزید تیزی سے آگے بڑھایا جائے. جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. وزیر اعظم سے وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام کی ملاقات. سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال. بلاول بھٹو سے وزیر اعظم آزاد کشمیر اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقات. آزاد کشمیر میں انتخابی مہم کی تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ. بلاول بھٹو نے کہا کشمیر کے عوام میرے دل کے قریب ہیں. دنیا بھر میں کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے. انتخابی مہم کے لیے آزاد کشمیر کے ہر ضلع کا دورہ کروں گا. انتخابی مہم میں عوام سے رابطوں کا عمل تیز کرنے کی ہدایت. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کا رابطہ. دو طرفہ تعلقات اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال. دوحہ مذاکرات میں حالیہ مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار. فیصل بن فرحان نے پاکستان کی تعمیری اور مصالحتی کردار کو سراہا. خطے میں امن کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق. نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے زیر اہتمام جیل اصلاحات پر کانفرنس. جیلوں میں گنجائش سے زائد قیدی. ناقص سہولیات پر اظہار تشویش. خواتین، بچوں، معذور افراد اور معمولی جرائم میں ملوث افراد کی غیر ضروری قید کم کرنے پر اتفاق. ضمانت، قانونی امداد اور پیرول کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ. مقدمات کے جلد فیصلے اور انصاف تک بروقت رسائی یقینی بنانے پر زور. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا جیلوں کے نظام میں بہترین اصلاحات ناگزیر ہیں. قیدیوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں گے. صحت، ای وزٹ اور ڈیجیٹل سہولیات فراہم کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا قیدیوں کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے. شفافیت پر مبنی احتساب سے عوام کے اعتماد میں اضافہ ہوگا. قیدیوں کو معاشرے کا مفید شہری بنانے کے لیے اقدامات ناگزیر ہیں. تعلیم، فنی تربیت اور ذہنی بحالی اہم ضرورت ہے. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس استحکام پارٹی میں شامل. وفاقی وزیر علیم خان سے ملاقات میں اعلان. دو سابق وزراء سمیت دیگر رہنما بھی آئی پی پی کا حصہ بن گئے. صدر نون لیگ نواز شریف سے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی لاہور میں ملاقات. بلوچستان سمیت ملک بھر کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. آئندہ سینٹ انتخابات اور باہمی تعاون پر بھی مشاورت. سندھ حکومت کا آئی ورک فار سندھ کو باقاعدہ سرکاری پروگرام بنانے کا فیصلہ. سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا منصوبہ روزگار فراہمی کے لیے مؤثر ڈیجیٹل پلیٹ فارم بن چکا ہے. 1,13,000 سے زائد افراد نے رجسٹریشن کرائی. پورٹل پر لائیو کیریئر کاؤنسلنگ کی سہولت متعارف کرائی جائے گی. مری ایکسپریس وے کو مظفر آباد تک مزید 70 کلومیٹر توسیع دینے کا فیصلہ. وفاقی وزیر علیم خان کی زیر صدارت اجلاس. بلوچستان کی سڑکوں کے منصوبے بھی ترجیحی منصوبوں کی فہرست میں شامل. علیم خان نے کہا آزاد کشمیر کے عوام کو بھی موٹر وے کی سہولیات فراہم کی جائیں گی. حافظ نعیم الرحمان کا پیٹرول کی قیمت 225 روپے فی لیٹر کرنے کا مطالبہ. کہا عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت جنگ سے پہلے کی سطح پر ہے. پاکستان میں عوام کو مہنگا تیل فراہم کیا جا رہا ہے. حکومت قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کرے. پیٹرولیم لیوی کو مکمل ختم کیا جائے. غزہ پر اسرائیلی حملوں کو 1000 دن مکمل. 7 اکتوبر 2023 سے اب تک جارحیت کے ذریعے اسرائیل نے غزہ کو تباہی سے دوچار کیا. محصور پٹی پر اپنا کنٹرول مزید مضبوط کر لیا. اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری. لوئر دیر اور گرد و نواح میں گرج چمک اور تیز آندھی کے ساتھ بارش. گرمی کی شدت میں کمی آ گئی. بارش کے بعد بجلی بھی غائب. ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل پہاڑ پور میں بھی تیز آندھی اور بارش. یورپ میں بڑھتی ہوئی گرمی ماحول پر اثر انداز ہونے لگی. جرمنی کی جھیل میں بننے والے آبی بگولے کو دیکھ کر سب حیران.